वो कहते हैं ना दोस्तों कि आपकी मजबूती इससे नहीं पहचानी जाती कि आप मजबूत समय पर अपने कितने मजबूत हैं, बल्कि इससे पहचानी जाती है कि जब आप मजबूर हैं उसके बाद आप फाइट बैक किस तरीके से करते हैं, आप बाउंस बैक किस तरीके से करते हैं। और ऐसी ही कुछ कहानी हमारी रही है। आपको पता है कि परसों की हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं और सभी लोगों की तरह बातें छुपाता नहीं हूं, झूठ नहीं बोलता कि नहीं बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया। आपको मुंह पर आके बताया कि नहीं भाई हमारी टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद यह भी वादा करके गया था कि बाउंस बैक करके दिखाएंगे। लेकिन सच में यार इतने अच्छे से बाउंस बैक करेंगे इसकी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। आई मीन आप मिनी लीग तो हटा ही दो, वो तो इक्वेशन से ही बाहर है। स्मॉल लीग, हेड टू हेड, 1-2 प्लेयर, 4 प्लेयर्स, इसमें तो कोई हमारे आस पास भी नहीं था। मतलब सब लोग 50-50, 100-100 पॉइंट पीछे थे। लेकिन भैया ग्रैंड लीग में भी टॉप 1% में हमारी टीम रैंक की है, टॉप 1% में। और ये दिखाता है कि भाई साहब बाउंस बैक करो ना तो ऐसे करो। स्क्रीनशॉट आपके सामने, सब कुछ शेयर करता हूं, पारदर्शिता रखता हूं, झूठ नहीं बोलता, जो सच्चाई है उसके साथ आता हूं, सबूत भी दिखाता हूं। और इसी तरीके के आत्मविश्वास के साथ और आपके प्यार और सपोर्ट के साथ आज भी हम उतरेंगे मैदान पर, टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 बनाएंगे, क्योंकि मुकाबला होने वाला है ताबड़तोड़। आमने सामने है भैया दो बहुत ही महत्वपूर्ण टीमें, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर अफगानिस्तान। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच बड़ा खास है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि उनके क्वालिफिकेशन की उनको आस है। उनको सिर्फ जीतना नहीं है, बड़े अंदाज में यह मुकाबला जीतना है। और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप समझे कि ऑस्ट्रेलिया टीम को यह मुकाबला बड़े मार्जिन से जीतना है। तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि वो लगातार अटैक करना चाहेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे, जल्द से जल्द विकेटें चटकाना चाहेंगे, वो इस मुकाबले में डोमिनेट करना चाहेंगे। और ये सारी बातें आपको मदद करेंगी मुकाबले की कहानी समझने के लिए और उसके बाद टॉप क्वालिटी टीम बनाने के लिए। क्योंकि जो भी बोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, फालतू की बातें हम नहीं करते। तो हर एक बात को सुना करिए और समझा करिए। और हम शुरुआत करते हैं क्विक स्टैट्स के बारे में। जी हां, क्विक स्टैट्स है ना, आपके मन में एक जो फालतू की थोड़ी सी कंफ्यूजन लोग क्रिएट जरूर करना चाहेंगे, उसको मैं दूर कर देना चाहता हूं। दोस्तों क्विक स्टैट यहां पर यह कहता है कि यह पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच। तो हेड टू हेड का जो फालतू का चक्कर लोग बताते हैं ना आपको, जिसमें कोई दम भी नहीं होता, वो फालतू के आंकड़े होते हैं, उनसे आप डेफिनेटली दूर रहिएगा, क्योंकि हेड टू हेड जैसा कुछ है नहीं यहां पे। तो यहां पर आपको सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलना है। आपको यह सोचकर चलना है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग टीम है, उनके घर पर मुकाबला है, एडिलेड में मुकाबला है, वहां की कंडीशंस कैसी हैं इसको ध्यान में रखो, वहां पे खिलाड़ियों के आंकड़े क्या हैं इसको ध्यान में रखो, और इस मुकाबले की अहमियत क्या है दोनों टीमों के लिए उसको ध्यान में रखो। ऐसी टीम बनाओगे ना भाई कि तोड़ फोड़ मचाओगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। तो ऐसे में सबसे पहले यहां पर हम मौसम की तरफ चलते हैं। मौसम में देखिए गुड न्यूज है। पिछली बार जब एडिलेड में इंडिया बांग्लादेश थे तो डीएलएस मेथड बड़ी सारी कचर वहां पे हुई। इस बार ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम को मोस्टली साफ ही बताया जा रहा है। तो ऐसे में चलिए मौसम साफ है एडिलेड का। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला याद है, रन बन रहे थे। अब दूसरी पारी में तो बांग्लादेश बाद में प्रेशर में आ गए, नहीं तो रन बनाना कोई कठिन कार्य नहीं। और यही मैं आपसे कहूंगा कि लॉन्ग बाउंड्रीज हैं आगे, लेकिन भैया स्क्वायर की बाउंड्रीज, किनारे किनारे बहुत छोटी बाउंड्रीज हैं। हर एक बल्लेबाज वहीं पर टारगेट करेगा। गेंदबाज चाहेंगे कि आगे खिलाएं, उन्हें सीधा मारने के लिए मजबूर करें, पर बल्लेबाज चाहेगा कि छोटी गेंद जैसे आई सीधा हम मारेंगे पुल, और सीधा गेंद यहां पर सीमा रेखा के बाहर जाएगी। तो ये सारी चीजें आप अपने जहन में रखें। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलते हैं ऐसे शॉट्स, उनको आप पिक करने की कोशिश करें। ये सारी चीजें इसीलिए मैं आपको बताता हूं। और ऐसे में एडिलेड का रिकॉर्ड क्या कहता है, 10 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हुए, जिसने पहले बल्लेबाजी की उसने 4 जीते, जिसने बाद में बल्लेबाजी की उसने 5 जीता। पर मैं आपको एक बात अब यहां पर बता देता हूं, ये T20 इंटरनेशनल के आंकड़े ना आपको फंसा देंगे। सच्चाई ये है दोस्त, बल्कि अगर आप बीबीएल के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो एडिलेड में जो बाद में बल्लेबाजी करता है वो फंस जाता है। यहां पर शुरुआत में ही बल्लेबाजी करने वालों को एडवांटेज रहता है। इंडिया और बांग्लादेश का मैच उठाकर देखो, कौन जीता मुकाबला, इंडिया, जिसने पहले बल्लेबाजी की। तो इन सभी चीजों को फिर से आप जहन में रखें, आप ध्यान में रखें, आपको ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। और ऐसे में अब हम चलते हैं यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की तरफ। आखिर किस तरीके की प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन टीम में बड़े सारे खिलाड़ी चोटिल हैं, टिम डेविड चोटिल है, एरॉन फिंच चोटिल है। अब देखिए एक चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर एरॉन फिंच चोटिल नहीं है ना तो वो शायद मेरी टीम में रहेंगे, 100% रहेंगे। लेकिन क्योंकि वो चोटिल हैं तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि भाई वो खेलने वाले हैं भी या फिर नहीं खेलेंगे। तो कैमरॉन ग्रीन आएंगे अगर, तो वो तो 100% टीम में रहेंगे। वो तो क्या पता मेरे कप्तान वाइस कप्तान भी हो जाए, क्योंकि वो बंदा आते संग ही तोड़ता है। और मुझे पता है, ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया अटैक करेगी, ऑस्ट्रेलिया शुरू से अटैक करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मुकाबला जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है। इस चीज को ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहां पर अफगानिस्तान टीम के बारे में, तो अफगानिस्तान टीम शायद अनचेंज्ड ही
जाएंगे भाई बदलाव क्यों करना है, क्योंकि करामाती खान इंजर्ड है नहीं, करामाती खान फिट है और करामाती खान करामात मचा सकते हैं। क्यों मचा सकते हैं, चलिए टॉपिक में आपको बताता हूं कि भैया सबसे पहले टॉपिक में जो मेरे नाम निकलकर सामने आया ना वही आएगा करामाती खान राशिद खान का। आप बोलेंगे भाई ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एडिलेड इस खिलाड़ी का घर है, इस खिलाड़ी का गढ़ है। एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हैं करामाती खान और कोई खेल नहीं पाता, बिग बैश में बहुत डोमिनेट करते हैं। ध्यान रखिएगा राशिद खान ने 29 पारियों में ना सिर्फ केवल 150 रन बनाए बल्कि 44 विकेट ली है और 15 के स्ट्राइक रेट से विकेट ली है, जिसका मतलब यह है कि भाई विकेट चटकाना ही चटकाना इस खिलाड़ी को। तो राशिद खान आपकी टॉप पिक होने चाहिए, पर क्या कप्तान या फिर वाइस कप्तान होंगे। अब देखिए कल याद है आपको शादाब खान हमने कप्तान बनाया, किसी ने कंसीडर भी नहीं किया था उन्हें टीम में, हमने हमारा कप्तान बनाया। जहां पर सब लोग बना रहे थे मोहम्मद रिजवान को, डिकॉक को, फलाना को, ढमकाना को, हम गए शादाब के साथ और मैंने बोला मेरे पास आंकड़े नहीं है पर मेरा विश्वास करिए शादाब खान चलेंगे क्योंकि उनका घर है, उन्होंने यहां पर खेल रखे हैं मुकाबले सिडनी में, उन्होंने बीबीएल खेल रखा है, वो इन कंडीशंस को जानते हैं, स्पंजी बाउंस है जो उन्हें हेल्प करेगा। मैं कह रहा हूं राशिद खान को भी आप उसी में कंसीडर करें, पर क्या वो कप्तान और वाइस कप्तान की चॉइस है, चलिए आगे बताऊंगा, वो भी ध्यान से जरूर सुनना। खैर इसके बाद दोस्तों जो मेरा दूसरा नाम निकलकर सामने आता है वो है मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में तूफान लाया रखा है, 3 पारियों में 101 रन बनाए हैं 50 की औसत से। लेकिन मुझे डर इस बात का है ना कि सामने अफगानिस्तान की बेसिकली अच्छी स्पिन अटैक है और मैं ट्रस्ट ज्यादा करता नहीं हूं भैया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को स्पिनर्स के अगेंस्ट, और यही मेरे लिए अच्छा खासा हेडेक है। लेकिन फिर भी मैं इनको अभी मेरे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की पिक में जरूर रख रहा हूं। और उसके बाद हम बात करें यहां पर तीसरे माई टॉप पिक खिलाड़ी के बारे में, तो वो होने वाले हैं मिचेल मार्श। दोस्तों मिचेल मार्श ने एडिलेड ओवल में रन बनाए हैं, 6 पारियों में 170 रन है 56 की औसत से और 2 विकेटें भी चटकाई हैं, तो रन बनाना जानते हैं। अब फिर से एक बात यहां पर मेरी और सुनना आप सभी लोग, अब देखो यार आपको यह समझना पड़ेगा ना कि ऑस्ट्रेलिया किस माइंडसेट के साथ मैदान पर उतर रही है। वो अटैक 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 करने जाएंगे और ऐसे में उनका जो टॉप 4 है ना वो बहुत क्रूशल होने वाला है यार, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमें पावर प्ले कैपिटलाइज करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया तो बोलेगी हमें पहले बल्लेबाजी करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रन बना दो और जल्द से जल्द अफगानिस्तान को निपटा दो, नेट रन रेट अपना दुरुस्त करो। इस चीज को आप ध्यान में रखें दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहां पर जो एक और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगे वो होने वाले हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के एडिलेड ओवल में आंकड़े नहीं है, एक पारी खेली है, मात्र 2 विकेटें चटकाई हैं। लेकिन फिर से कहूंगा आंकड़ों पर मत जाओ भाई, जो मैं सोच रहा हूं मेरी थिंकिंग के साथ जाओ, क्योंकि मुझे यह लगता है ना कि अफगानिस्तान टीम अपने ज्यादा से ज्यादा विकेटें वो थोड़ी सी शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे, वो थोड़ी सी फुल लेंथ डिलीवरीज पे लूज करते हैं। एंड मिचेल स्टार्क के पास वो पावर है, वो उनकी नेचुरल लेंथ ही है, ये इन्हें कहीं ना कहीं एडवांटेज दे सकती है। एक ओवर डालेंगे पावर प्ले में, फिर 2 डालेंगे मिडिल में, एक डेथ में, मुझे लगता है वो पावर प्ले और वो मिडिल, वो दोनों इनको विकेटें दिला सकता है, इनको दिला सकता है विकेटें। इसलिए मिचेल स्टार्क के साथ मैं जा रहा हूं एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर की कैटेगरी में, और ऐसे में ये रहे मेरे टॉप पिक इस मुकाबले के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं फाइनली मेरी टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 के बारे में। तो ऐसे में सबसे पहले अगर बात करूं विकेट कीपर लिस्ट के बारे में, तो यार ईमानदारी से बता रहा हूं मैं मैथ्यू वेड को इस मुकाबले के लिए पिक करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं मैथ्यू वेड एक ऐसा खिलाड़ी है ना जो ऐसी क्रंच सिचुएशन में, बड़े मुकाबले में चलते हैं, अटैक करने वाले मुकाबलों में वो चलते हैं, ये मुझे भी पता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, पर दिक्कत ये है ना कि मैंने जब उन्हें पहले पिक किया ना तो फिर मेरे टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो गया, फिर मैं गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के नहीं पिक कर पा रहा था, वो मेरे लिए दिक्कत का विषय था, इसलिए अनफॉर्चुनेटली उन्हें मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, हो सकता है मैं बाद में कंसीडर करूं उन्हें पिक करने का, लेकिन वो टेलीग्राम पर ही होगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। अभी के लिए मैं रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जा रहा हूं। और इसके बाद जब बात आती है बल्लेबाजी की, कौन से 3 बल्लेबाज मैं पिक करूंगा, देखिए पहले मैं जा रहा हूं डेविड डायनामाइट वार्नर के साथ, क्योंकि फिंच पर फिर से मैंने कहा मेरे पास फाइनल अपडेट नहीं है कि क्या वो खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, क्या कैमरॉन ग्रीन खेलेंगे हमें अभी नहीं पता है, तो इसलिए मैं सेफ जा रहा हूं, डेविड वार्नर के साथ जा रहा हूं। और फिर से कहूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम पावर प्ले कैपिटलाइज करेगी ही करेगी यार, लिखित ले लो, वो बहुत पिटाई करेंगे पावर प्ले में। अगर पहले बल्लेबाजी आ गई ना तब तो बहुत ही करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया पावर प्ले में रन बना लो, जितने रन बना लोगे उतना हमें एडवांटेज होगा। तो ऐसी परिस्थिति में डेविड वार्नर चल सकते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, सामने से मुजीबुर रहमान भी आ सकते हैं पावर प्ले में, मुजीब चाहे तो विकेटें भी निकाल सकते हैं, पर उनकी पिटाई भी हो सकती है। हाल फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से डेविड वार्नर आपकी पिक होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों भले उनकी फॉर्म हाल फिलहाल में नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा रखिए, आप टीम में रखिए। और उसके बाद आप तो मिचेल मार्श को भी रखिए, क्योंकि फिर से कह रहा हूं
ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप 4 है वो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट अहम किरदार निभा सकता है। तो उनके साथ आप जरूर जाने का प्रयास करें, प्लेइंग 11 को ध्यान में रख के। और उसके बाद जादरान को भी मैं पिक कर रहा हूं, क्योंकि वही बात है कि फिर आपको स्लॉट भी ना मिनिमम ही मिलते हैं। आप 4 खिलाड़ी आपको अफगानिस्तान के तो रखने ही पड़ेंगे। तो जादरान के साथ मैं जा रहा हूं। और उसके बाद जब बात आती है ऑलराउंडर लिस्ट के बारे में, तो भैया कौन कौन से ऑलराउंडर मेरी टीम में है। पहले होने वाले हैं यहां पर मोहम्मद नाबी, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई नाबी साहब अच्छा कर सकते हैं, नाबी को यहां पर मदद मिल सकती है। और क्योंकि वो स्क्वायर पर अच्छा खेलते हैं तो वो उनके लिए एडवांटेज है। और क्योंकि वो स्क्वायर साइड्स पे अच्छा खेलते भी हैं, वहां की छोटी बाउंड्रीज हैं, तो थोड़े बहुत रन भी कंट्रीब्यूट करके देंगे। और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस तो मेरी टीम में होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट एंड अहम किरदार निभाने वाले हैं। मार्कस स्टोइनिस पर ना बहुत रिस्क है आज, क्योंकि देखिए 2 धारी तलवार हैं, चल गए तो बहुत रन बना देंगे, नहीं चले क्योंकि सामने स्पिन अटैक है। और स्पिन अटैक से मैं डर रहा हूं, ये मेरे अंदर डर है। लेकिन अभी के लिए मैं इन खिलाड़ी पर मतलब इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी दिखा रहा हूं। तो मार्कस स्टोइनिस के साथ आप जाएं। और उसके बाद गेंदबाजी के विकल्प में मैं 5 गेंदबाज दोस्त अभी के लिए पिक कर रहा हूं। कौन होने वाले हैं वो 5 गेंदबाज। सबसे पहले जोशुआ हेजलवुड, यानी कि जॉश हेजलवुड एक्चुअली मतलब डेफिनेटली बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और उसके बाद मिचेल स्टार्क भी रहेंगे मेरी टीम में। मैंने पहले बताया इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। पैट कमिंस को भी मैं रख रहा हूं, मैं तो एडम जैम्पा को भी रख रहा हूं। और उसके बाद मैं राशिद खान के साथ जा रहा हूं। अब यहां पर अगर आप चाहें तो एडम जैम्पा की जगह मुजीबुर रहमान को रख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मुजीब आपको विकेट देगा, यानी पावर प्ले में और शुरुआत में भी बेसिकली मिडिल ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया अपनी विकेटें खोने वाली है, अगर ये आपको लगता है तो आप रख सकते हो। नहीं तो मैं जैसे कह रहा हूं, जैसा मैं टीम बना रहा हूं वैसे आप बनाते चले जाओ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर बात करें कप्तान और वाइस कप्तान चॉइस के बारे में, देखो मैं साफ तौर पर बोल रहा हूं, अगर कैमरॉन ग्रीन खेला ना तो क्या पता वो मेरा कप्तान या वाइस कप्तान हो जाए। लेकिन अभी के लिए मैं मार्कस स्टोइनिस के साथ जा रहा हूं। अभी मेरे कप्तान है मार्कस स्टोइनिस, मेरे वाइस कप्तान अभी के लिए मिचेल स्टार्क हैं, क्योंकि फिर से मुझे वो फील आ रहा है कि वो विकेटें ठीक ठाक इस मैदान पर चटका सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप राशिद खान की भी तरफ देख रहे हो तो वो बुरी चॉइस नहीं है, बहुत बेहतर आंकड़े एडिलेड में उनके हैं, आप उनकी तरफ भी देख सकते हो, या फिर आप हेजलवुड की भी तरफ देख सकते हो। क्या पता मेरा जो कप्तान और वाइस कप्तान है दोनों ही कोई ना कोई पेसर हो, लेकिन ये डिपेंड करता है फिर से कहूंगा परिस्थिति पे। और परिस्थिति में टॉस के बाद देख पाऊंगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। आप कल का ही मुकाबला उठाकर देख लो, जो लोग टेलीग्राम पर नहीं होंगे उन्हें कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बाद में हमने क्विंटन डी कॉक को, जो कि वाइस कप्तान एक समय पर यूट्यूब पे हमारे थे, लेकिन मैंने क्विक कॉल ली, मैंने कहा नहीं इनको हटाओ, और हमने जाकर बना दिया यहां पर नोकिया साहब को अपना वाइस कप्तान, जिसने 4 विकेटें चटका ली और उसके बाद हमें ग्रैंड लीग के भी टॉप 1% में पहुंचा दिया। और ऐसे ही आपका प्यार, आपका जो है जो दुआ है वो बनी रहेगी ना, तो टॉप 1% का यार 1 रैंक लेकर आएंगे और दूसरों की तरह झूठ नहीं, सच्चाई आपके सामने दिखाएंगे दोस्त। यही पूरा हमारा मिशन है। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करना है तो भैया लाइक करिए। नया चैनल है, 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अब चलिए 10,000 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉप क्वालिटी टॉप नॉच फैंटेसी टीम्स जानने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।